हेलो दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने हिंदी क्लासेस में सर्वनाम सर्वनाम को पढ़ाऊंगा और इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। और आज मैं आपके लिए नई ट्रिक भी सर्वनाम की लेके आया हूँ। सर्वनाम की ट्रिक लेके आया हूँ। सर्वनाम सर्वनाम क्या है? तो सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम का मतलब होता है जो सभी के लिए नाम प्रयुक्त हो, बोला जाता हो, जो सभी के लिए नाम बोला जाता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का यूज किया जाता है या बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, लिखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले लिखे जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम 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 क्या है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको मैं बताऊंगा अभी आपको। इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले आप सब जान लो कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम दो सर्वनाम क्या है? तो शब्दों के योग, शब्दों के योग, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसे टाइम पर जो बिल्कुल एग्जाम आने वाला है आपका, उसके लिए सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सर्वनाम दो शब्दों के योग, दो शब्द सर्व और नाम दो शब्दों के योग से बनता है, से बनता है। ठीक है, क्या करता है? बनता है। क्या करता है? बनता है। दो शब्दों के योग से बनता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या कहते हैं? परिभाषा क्या होती है? ठीक है, परिभाषा क्या कहते हैं? परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम की परिभाषा बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे, संज्ञा सर्वनाम। तो सिंपल शब्दों में मैंने आपको अभी बताया था कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं या कहलाए जाते हैं। कहे जाते हैं या कहलाए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे, क्या कहते हैं? जैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे, जैसे वह, क्या हो गया? वह, तुम, यह। ठीक है, वह, तुम, यह, डॉट 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 आदि। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि वह, तुम, यह और आदि। ठीक है, यही एग्जाम्पल होता है। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं या बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे, जैसे, जैसे वह, तुम, यह आदि। ठीक है,
आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे पहचानेंगे, कैसे कह दिया कि संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये सर्वनाम है। ठीक है, इसको हम पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण। उदाहरण एक, यहां ना लिख के यहां लिखते हैं। एक, किसी का नाम ले लो, रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी, तो यहां पर हम सोहन ले लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सोहन। सोहन सोहन मैदान में गेंद खेलता है। गेंद खेलता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। दूसरा है, इसी नाम को फिर हम कर लेते हैं सोहन। सोहन स्कूल जा रहा है। क्या, कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहा है। ठीक है, सोहन मैदान में गेंद खेलता है, सोहन स्कूल जा रहा है। फिर इसी को रिपीट कर लेते हैं। सोहन के पिताजी डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। और चौथा, फिर इसी को, सोहन सोहन की बहन डॉक्टर है। ठीक है, फिर सोहन की माताजी खाना बना रही है। खाना बना रही है। बना रही है। सोहन की माताजी खाना बना रही है। अब देखो, सोहन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सोहन के स्थान पर जो जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगा, सोहन सोहन के स्थान पर, और सोहन क्या है? संज्ञा है। सोहन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के लिए, अब मैंने आपको इतना मिटा दिया है, इसको समझ लो। मैंने लिखा था कि सोहन मैदान में गेंद खेलता है, तो इसको रिपीट फिर मैं कर लेता हूं। सोहन मैदान में गेंद खेलता है। ठीक है, ये लिख लिया, इसी को मैंने रिपीट कर लिया। सोहन मैदान में गेंद खेलता है। तो सोहन, फिर मैंने क्या कर लिया? सोहन स्कूल जा रहा है, तो सोहन का वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे लिखा है कि बार बार रिपीट हो रहा है। आपको बोर लग रहा हो कि एक ही नाम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही नाम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो फिर लिखा सोहन के पिताजी डॉक्टर है। तो उसके पिताजी, किसके? सोहन के, उसके पिताजी डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। फिर उसकी बहन, उसके आ गया, फिर उसकी बहन डॉक्टर है। सोहन की माताजी खाना बना रही। उसकी माताजी, किसकी? सोहन की। उसकी माताजी, माता
जी खाना बना रही है। ठीक है, तो ये शब्द बार बार संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो वो मैंने अभी आपको क्या बताया था, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह लें कि संज्ञा शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो। अब मैं आगे ले चलता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सर्वनाम से और इन्हीं से क्वेश्चन आते भी हैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में इन्हीं से बनते हैं। अब क्वेश्चन है कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, कितने होते हैं। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, ये शब्द, ये क्वेश्चन है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो मैं इसका बता रहा हूं कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं बच्चों, मालूम होना चाहिए कि कितने होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है बच्चों। कितनी होती है, 11। ठीक है, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। समझ में आया, 11 होती है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ठीक है, अब 11 कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में मूल सर्वनाम तो 11 होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं ये पता होना जरूरी है। तो मैं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, जो, मैं, जो, सो, मैं, जो, सो, कौन, क्या, कोई। ठीक है, मैं, जो, सो, कौन, क्या, कोई, यह क्या होता है, वह, आप, यह, वह, आप, तू और कुछ। 11। ठीक है, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मैं, जो, सो, कौन, क्या, कोई, यह, वह, आप, तू और कुछ। ठीक है, क्या होती है, कुछ। ये हिंदी के मूल सर्वनाम होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। अब आपको बता दें, इसके बाद आता है
नोट कर लिया होगा बच्चों। प्रयोग प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनामों की संख्या, सर्वनाम, ठीक है बच्चों, सर्वनाम कितने होते हैं? कितने होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनामों की संख्या 6 होती है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। नंबर एक तो जानते हो गए। इसके बारे में मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से सर्वनामों की संख्या 6 है, तो उसको याद करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक सही रहेगी, अच्छी लगती है सब बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अनिश्चयवाचक। क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। और आता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 होते हैं। नंबर एक अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इनको। अब मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको अभी बता रहा हूं, लिख रहा हूं, उसको नोट कर लेना। वो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। ऐसी ट्रिक है कि वो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। और ट्रिक है वो, ट्रिक ट्रिक है अनाप शनाप। अनाप शनाप। अनाप से आ से, ना से और पा से। ठीक है। आ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक और पा से पुरुषवाचक। अनाप शनाप पुरुषवाचक। और सा से क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। ना से निजवाचक और पा से प्रश्नवाचक। ये एरो लगा के मैंने आपको समझाया है,
ठीक है, इसमें अगर कुछ लग रहा है तो मैं बता देता हूं, दूसरी तरीके से समझा देता हूं इसको कि कैसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे इसको समझा जाएगा। ठीक है, मैं निश्चयवाचक, तो सबसे पहले अनाप, अनाप और सनाप, अनाप और सनाप। आ से अनिश्चयवाचक, वाचक, ना से निश्चयवाचक, पा से पुरुषवाचक। ठीक है, सा से, मालूम होना चाहिए बच्चों, अभी मैंने लिखवाया था आपको, अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, पा से पुरुषवाचक, और सा से होता है संबंध, संबंधवाचक। ठीक है, और ना से क्या हो सकता है, अनाप अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, पा से पुरुषवाचक, सा से संबंधवाचक, और ना से निजवाचक, निजवाचक, और पा से प्रश्नवाचक। ये होती है ट्रिक, अनाप शनाप। ठीक है बच्चों, सर्वनाम कितने होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 होते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा सर्वनाम, मैंने इसके आपको भेद बताए हैं, मूल सर्वनाम कितने होते हैं ये बता दिया है, सर्वनाम की डेफिनेशन दे दी है, उसके एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग वीडियो डाल के मैं इसको अनाप को पहले समझाऊंगा, फिर सनाप को समझाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए